नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसमें राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव लाए गए हैं, किस विषय में पाठ्यक्रम के कौन से टॉपिक या पाठ हटाए गए हैं और अब इस वर्ष बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए क्या पाठ्यक्रम रहेगा। तो चलिए देखते हैं। काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय में से जो हटाया गया है वो क्या है? काव्य दोष, छंद गीतिका, द्रुत विलंबित, वंशस्थ और कवित्व। अलंकार में से हटाया गया है, क्या हटाया गया है? विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये जो शीर्षक है ये काव्यांग परिचय टॉपिक में से डिलीट किए गए हैं, हटाए गए हैं। अब देखिए पाठ्य पुस्तक सरयू। सरयू से कौन कौन से पाठ हैं जिनको हटाया गया है? देखिए अध्याय संख्या 4 प्रेमवीर वर्णम, प्रेम पीर वर्णम, और 5वां ऋतु वर्णन, 6ठा गंगा स्तुति, 12वां किरण धेनुए, विडंबना एक बोध। 15वां पाठ है भारतीय संस्कृति, ये निबंध है। 19वां पाठ सेव और देव कहानी, ये डिलीट है। 20वां पाठ है भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, ये डिलीट कर दिया गया है। 22वां पाठ भारत भी महाशक्ति बन सकता है, ये लेसन डिलीट कर दिए गए हैं सरयू पुस्तक में से। अब देखिए मंदाकिनी से कौन से पाठ हटाए गए हैं? मंदाकिनी से जो हटाए गए हैं वो है हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरवमय अतीत। भाषण अंश है ये। राम कुमार वर्मा से बातचीत, ये डिलीट कर दिया गया है ये पाठ। सुभद्रा संस्मरण, महादेवी वर्मा का संस्मरण है, ये डिलीट कर दिया गया है। और यात्रा एक पावन तीर्थ, यात्रा वृत्तांत है, ये मंदाकिनी से हटाए गए पाठ हैं। अब देखिए संशोधित पाठ्यक्रम क्या है। अब संशोधित पाठ्यक्रम देखते हैं। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास खंड 1 में से देखिए हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आधुनिक काल में से इसमें क्या आएगा, क्या रखा गया है? आधुनिक काल का सामान्य परिचय, ये 4 प्रश्न आएंगे इसमें से, ये इसमें पाठ्यक्रम में है। काव्यांग परिचय में क्या रखा गया है? काव्य गुण 2 प्रश्न। छंद में हरिगीतिका, छप्पय, कुंडलिया और सवैया, ये अभी पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। अलंकार में कौन कौन से अलंकार हैं? अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, प्रतीप, व्यतिरेक, और इसमें से कोई 2 प्रश्न होंगे। अब पाठ्य पुस्तक सरयू है, इसमें अभी सिलेबस में क्या है? एक व्याख्या प्रश्न गद्य से विकल्प सहित, एक व्याख्या प्रश्न पद्य से विकल्प सहित, दोनों प्रश्न ये 3-3 अंक के हैं। 2 निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न गद्य से और एक प्रश्न पद्य भाग से, और ये दोनों प्रश्न विकल्प सहित होंगे अथवा में होंगे। 4 लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, 2 गद्य और 2 पद्य से, ये 12 नंबर के हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न है। किसी एक कवि या लेखक का परिचय, ये 2 अंक का प्रश्न है। 2 लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, एक गद्य से और एक पद्य भाग से, ये भी 4 अंक का है। 2-2 अंक का एक प्रश्न है। अब देखिए खंड 4 चौथे खंड में देखिए पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी, इसको कितना अंक भार दिया गया है? 16 अंक। इसमें 16 अंक में कैसे रहेगा ये देखिए, एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक विकल्प सहित रहेगा ये प्रश्न, और ये रहेगा एक प्रश्न 4 नंबर का। उसके बाद 4 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे और ये रहेंगे 12 नंबर के, हर प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। तो ये था
इसका मंदाकिनी का, और सरयू हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का संशोधित पाठ्यक्रम। इसकी निर्धारित पुस्तकें कौन कौन सी है? सरयू है और मंदाकिनी है, ये दो पुस्तकें इसकी है। अब देखिए, हिंदी साहित्य के संशोधित पाठ्यक्रम में इस सत्र में जो सरयू में से रखा गया है पद्य खंड, है ना। पद्य भाग में क्या रखा गया है? कबीर, तुलसीदास, रहीम, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, ये पद्य भाग है सरयू का। ये हमारे अभी संशोधित पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। और अब गद्य भाग देखते हैं। गद्य भाग में है प्रेमचंद, इनकी कहानी गुल्ली डंडा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, मिठाई वाला कहानी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिरीष के फूल निबंध, जैनेन्द्र कुमार पाजेब कहानी, महादेवी वर्मा अल्लोपी संस्मरण है, हरिशंकर परसाई संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये व्यंग निबंध है। ये है सरयू का गद्य भाग। अब मंदाकिनी शीर्षक जो इस सत्र में पाठ्यक्रम में रखा गया है वो क्या है? निबंध, हिंदी गद्य का विकास, ये निबंध है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, सूर्यबाला निर्वासित कहानी है ये, संकलित सुभाष चंद्र बोस, परमहंस योगानंद, भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा, राम वृक्ष बेनुपुरी, गेहूं बनाम गुलाब। तो ये पाठ हैं मंदाकिनी के जो इस वर्ष पाठ्यक्रम में रहेंगे। आप इनको सभी को देखकर, इस सिलेबस को, इस पाठ्यक्रम को देखकर अपनी किताबों में निशान लगा लें और उसी हिसाब से अपने परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।